क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट या पैसे के भी बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं, जबकि कई लोग सारी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क पड़ता है हर रोज लिए गए उन छोटे छोटे डिसीजन से, जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं आता है एक ऐसा प्रिंसिपल जो या तो आपकी जिंदगी को साइलेंटली सक्सेस की तरफ ले जाएगा या धीरे धीरे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे डैरेन हार्डी की लेजेंडरी किताब द कंपाउंड इफेक्ट को, जो आपको दिखाएगी कि कैसे छोटे एक्शंस, हैबिट्स और माइंडसेट मिलकर एक ऐसा मोमेंटम बनाते हैं जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। फॉरगेट शॉर्टकट्स, हैक्स और मिरेकल फॉर्मूलाज। अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से बदलने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आखिर में सफलता कोई इवेंट नहीं होती, वो हर दिन साइलेंटली ली गई चॉइसेस का रिजल्ट होती है। इंट्रोडक्शन, जंप स्टार्ट योर सक्सेस। इस किताब की शुरुआत एक सच्ची और सीधी बात से होती है। आपको अब तक बहुत बेवकूफ बनाया गया है। आजकल हर तरफ से हमें यह मैसेज मिलता है कि सक्सेस एक मैजिक ट्रिक से मिल सकती है। कोई सीक्रेट फॉर्मूला, कोई क्विक फिक्स, कोई ऐसा तरीका जिससे बिना मेहनत किए आप अमीर बन सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो या फिर परफेक्ट रिलेशनशिप पा सकते हो। लेकिन ऑथर डैरेन हार्डी कहते हैं कि यह सब सिर्फ दिखावा है। वो साफ कहते हैं कि लास्टिंग सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप रातों रात सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आप सोचते हैं कि एक क्रीम आपकी उम्र 20 साल पीछे ले जाएगी या कोई हॉलीवुड डाइट एक हफ्ते में 30 पाउंड कम कर देगी, तो आप गलत इल्यूजन में जी रहे हैं। यही गलत इल्यूजन्स लोगों की लाइफ को डीरेल कर रहे हैं। इसलिए इस किताब का मकसद है आपको वापस बेसिक्स पर लाना। डैरेन कहते हैं कि हम सक्सेस के जो असली प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें भूल चुके हैं। हमें सिंपल लेकिन पावरफुल फंडामेंटल्स को फिर से सीखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है वो है कंपाउंड इफेक्ट। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वही सिस्टम है जो आपकी लाइफ में हर वक्त साइलेंटली काम कर रहा है, चाहे आपके फेवर में या आपके खिलाफ। डैरेन खुद अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स पर्सनली अप्लाई किए हैं। वो कहते हैं, मैं कोई थियरी नहीं दे रहा, ये सब मेरी लाइफ में टेस्टेड है। उन्होंने खुद देखा है कि कैसे छोटे छोटे एक्शंस जब कंसिस्टेंटली और कॉन्शियसली लिए जाते हैं तो वो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो बताते हैं कि पिछले 25 सालों में उन्होंने दुनिया के टॉप थॉट लीडर्स, सक्सेसफुल सीईओज और हाई परफॉर्मेंस अचीवर्स के साथ काम किया है। हर जगह, हर सक्सेस स्टोरी में एक कॉमन ट्रूथ है, और वो है कंपाउंड इफेक्ट का लॉ। ये वही सिस्टम है जो किसी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। इस इंट्रोडक्शन में डैरेन एक और जरूरी बात बताते हैं। सक्सेस आसान नहीं है। इसमें टाइम लगता है, डिसिप्लिन लगता है और कई बार यह प्रोसेस बोरिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आप कमिटमेंट के साथ कंपाउंड इफेक्ट को समझकर अप्लाई करेंगे तो इसका इंपैक्ट आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। वो ये भी कहते हैं कि आज लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड में फंसे हैं। सबको सब कुछ जानना है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। अगर सिर्फ नॉलेज से सक्सेस मिलती तो हर इंटरनेट यूजर मिलियनेयर होता। असल फर्क आता है एक्शन से, और वो भी कंसिस्टेंट, स्मॉल एक्शन से। इसलिए डैरेन आपको ये किताब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देते हैं, जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं और उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करके अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो कहते हैं कि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल करने के लिए है। चैप्टर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। आपने कभी सुना है, धीमी और स्थिर जीतती है दौड़? यही कहानी है टॉर्टोइस और हेयर की। डैरेन हार्डी खुद को उस टॉर्टोइस से कंपेयर करते हैं। ना वो सबसे स्मार्ट थे, ना सबसे फास्ट, लेकिन उनकी सक्सेस का सीक्रेट था कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। उन्होंने ये सब सीखा अपने पापा से, जो एक फॉर्मर फुटबॉल कोच थे। वो हर दिन सुबह 6 बजे उठकर वर्कआउट करते थे, चाहे बारिश हो या ठंडी।
उन्होंने डैरेन को हार्ड वर्क और नो एक्सक्यूज वाला एटीट्यूड सिखाया। डैरेन बताते हैं कि छोटे छोटे अच्छे डिसीजंस जब लंबे समय तक कंसिस्टेंट लिए जाते हैं तो वो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। यही है कॉम्पाउंड इफेक्ट, कोई एक बड़ा कदम नहीं बल्कि डेली छोटे स्मार्ट चॉइसेस जो धीरे धीरे आपके गोल्स की तरफ ले जाती हैं। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि शुरू में कोई नोटिसेबल रिजल्ट नहीं दिखता। आप सोचते हैं कि 8 दिन तक रन करने के बाद भी वेट लॉस क्यों नहीं हुआ, या कुछ महीनों पियानो प्रैक्टिस करने के बाद भी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिखा। यही रीजन है कि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। डैरेन इसे समझाने के लिए 2 पावरफुल एग्जाम्पल्स देते हैं। एक है मैजिक पेनी और दूसरा है 3 फ्रेंड्स की स्टोरी। मैजिक पेनी एग्जाम्पल में वो बताते हैं, अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि आप तुरंत $3 मिलियन ले लो या एक पेनी जो 31 दिनों तक हर दिन डबल होगी, तो ज्यादातर लोग कैश चुनते हैं। लेकिन वही पेनी 31वें दिन बन जाती है $10 मिलियन से भी ज्यादा। यही है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। शुरुआत में रिजल्ट 0 लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका इंपैक्ट मैसिव हो जाता है। फिर वो 3 दोस्तों की कहानी बताते हैं, लारी, स्कॉट और ब्रैड। तीनों की लाइफस्टाइल और इनकम लगभग सेम है, लेकिन स्कॉट हर दिन एक छोटा पॉजिटिव स्टेप लेता है, थोड़ा हेल्थी खाना, थोड़ा वॉक करना और 10 पेजेस पढ़ना। ब्रैड थोड़े अनहेल्थी चॉइसेस करता है, टीवी ज्यादा देखना, ज्यादा खाना। लैरी कुछ भी नहीं बदलता, 5 से 6 महीने में कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन 31 महीने बाद स्कॉट ट्रिम और सक्सेसफुल होता है। ब्रैड ओवरवेट और डिप्रेस्ड और लैरी वहीं का वहीं। यह सब एग्जाम्पल्स बताते हैं कि कॉम्पाउंड इफेक्ट एक डबल एज्ड सोर्ड है। अगर आपने पॉजिटिव हैबिट्स बनाई तो वही इफेक्ट आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन अगर आप गलत चॉइसेस कंसिस्टेंटली करते रहे तो वही कॉम्पाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ को भी धीरे धीरे नीचे ले जाएगा। डैरेन इस कॉन्सेप्ट को और डीप समझाते हैं कि कैसे एक छोटी सी नेगेटिव हैबिट भी रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। ब्रैड की स्टोरी में उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ ज्यादा खाना, फिर थकावट, फिर खराब मूड, फिर फाइट्स इन मैरिज, सब कुछ एक छोटी हैबिट से शुरू हुआ। वही दूसरी तरफ स्कॉट की छोटी अच्छी आदतों ने उसे नया प्रमोशन, बेटर हेल्थ और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिया। चैप्टर के अंत में डैरेन कहते हैं, आज सोसाइटी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर है। सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी वेट लॉस, जल्दी मनी, जल्दी सक्सेस। लेकिन सच ये है कि कंपाउंड इफेक्ट कभी भी इंस्टेंट नहीं होता, ये धीरे धीरे काम करता है। और यही रीजन है कि वो इतना पावरफुल है। सक्सेस एक फ्लैशी अचीवमेंट नहीं है, वो है बोरिंग, रिपीटिटिव, स्मॉल डिसिप्लिन्स जिन्हें आप डेली फॉलो करते हो, बिना रिजल्ट दिखे भी। यही स्लो एंड स्टेडी सक्सेस का असली तरीका है। चैप्टर 2, चॉइसेस। हर इंसान इस दुनिया में एक जैसे आता है, नंगा, डरा हुआ और कुछ न जानने वाला। लेकिन इसके बाद हमारी जिंदगी जैसी बनती है, वो पूरी तरह हमारी चॉइसेस का नतीजा होती है। डैरेन हार्डी साफ कहते हैं, आपकी लाइफ आज जैसी भी है, वो आपके द्वारा की गई छोटी छोटी डिसीजंस का ही रिजल्ट है। हर चॉइस एक बिहेवियर को जन्म देती है और वो बिहेवियर धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है, और फिर वही हैबिट आपकी डेस्टिनी बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ के बड़े बदलाव किसी एक बड़े डिसीजन की वजह से होंगे, लेकिन सच ये है कि हर छोटी डिसीजन, हर छोटी चॉइस आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम अनकॉन्शियसली चॉइसेस लेते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। जैसे कभी कभी हम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि भूख भी नहीं थी, या 2 घंटे नेटफ्लिक्स देख लेते हैं और फिर गिल्ट फील करते हैं कि प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की। यही छोटी छोटी चीजें हमें हमारी ग्रोथ से दूर ले जाती हैं। डैरेन एक पावरफुल बात कहते हैं, एलिफेंट्स डोंट बाइट बट मस्कीटोज डू। मतलब बड़ी बड़ी गलतियां नहीं, बल्कि वही छोटी छोटी चॉइसेस हमें बाइट करती हैं, स्लोली एंड साइलेंटली। अब सवाल उठता है, इन चॉइसेस को कैसे कंट्रोल करें? इसका जवाब है अवेयरनेस। डैरेन बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ की उस एक एरिया को चुनना चाहिए जिसे हम इंप्रूव करना चाहते हैं, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, कुछ भी।
फिर उस एरिया में हम हर छोटी एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हर वो चीज नोट करें जो आप खाते हैं, चाहे एक बिस्किट हो या एक एसआईपी कोक का। ये छोटा सा हैबिट आपको कॉन्शियस बना देगा। डैरेन खुद के एक एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, जब उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक थैंक्स गिविंग जर्नल मेंटेन किया। उन्होंने 1 साल तक रोज उस जर्नल में एक बात लिखी जो उनकी वाइफ में उन्हें अच्छी लगी। 1 साल बाद जब उन्होंने वो जर्नल गिफ्ट किया तो ना सिर्फ उनकी वाइफ इमोशनल हो गई, बल्कि डैरेन को खुद अपनी वाइफ के लिए रिस्पेक्ट और प्यार पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगा। यही है पॉजिटिव कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू। वो आगे एक और डीप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। डैरेन बताते हैं कि रिलेशनशिप्स में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ 50-50 एफर्ट नहीं चलता। आपको 100% माइंडसेट चाहिए, यानी आपको 100% एफर्ट देना होगा बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या दे रहा है। यही माइंडसेट आपको कंट्रोल देता है, क्योंकि जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो पावर आपके हाथ में आ जाती है। डैरेन ये भी कहते हैं कि लक कोई मैजिकल चीज नहीं है। लक 4 चीजों का फॉर्मूला है: प्रेपरेशन प्लस एटीट्यूड प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू लक। मतलब, अगर आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करते हैं और फिर उस पर एक्शन भी लेते हैं, तभी आप लकी बनते हैं। चैप्टर के एंड में वो एक पर्सनल स्टोरी बताते हैं, जब उन्होंने एक गलत बिजनेस पार्टनर को चूज किया और 3,30,000 से ज्यादा लूज कर दिया। लेकिन उन्होंने ब्लेम करने की बजाय खुद की चॉइस को रिस्पॉन्सिबल माना और आगे बढ़े। उन्होंने सीखा कि सिर्फ अपनी गलती एक्सेप्ट करने से ही रियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। डैरेन कहते हैं, आज से अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। चाहे जो भी सिचुएशन हो, पास्ट में क्या हुआ, कौन आपके खिलाफ था, सब भूल जाओ। आज से सिर्फ एक माइंडसेट रखो: इफ इट्स टू बी, इट्स अप टू मी। चैप्टर 3, हैबिट्स। इस चैप्टर की शुरुआत डैरेन हार्डी एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ से करते हैं। अगर आपकी हैबिट्स कंट्रोल में नहीं हैं, तो आपकी लाइफ कभी कंट्रोल में नहीं आ सकती। हैबिट्स हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है। छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स लाती हैं, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। डैरेन बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में 2 तरह की हैबिट्स होती हैं, एक जो हमें आगे ले जाती हैं और दूसरी जो हमें पीछे खींचती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी नेगेटिव हैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं और पॉजिटिव हैबिट्स को इंटेंशनली डेवलप नहीं करते। एक अच्छी बात यह है कि कोई भी हैबिट सिर्फ प्रैक्टिस और रेपिटेशन से बनती है। आप कोई भी नया बिहेवियर तब तक रिपीट करते रहिए जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा ना बन जाए। लेकिन शुरुआत में वो अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। डैरेन बताते हैं कि हैबिट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अवेयरनेस। मतलब, पहले ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी हैबिट्स आपकी लाइफ में बैरियर्स बन रही हैं और कौन सी हैबिट्स आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, रूटीन क्रिएट करना। डैरेन बताते हैं कि उन्होंने खुद के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन बनाया है, जिसमें वो मेडिटेशन, रीडिंग और प्लानिंग करते हैं। यही रूटीन उनकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। वो कहते हैं, आपका दिन कैसा जाएगा, ये आपकी सुबह तय करती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिगर्स को कंट्रोल करना। डैरेन बताते हैं कि हैबिट्स हमेशा किसी ट्रिगर से एक्टिवेट होती हैं, जैसे टीवी ऑन करना मतलब स्नैक्स खाना, या स्ट्रेस फील करना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। अगर आप इन ट्रिगर्स को पहचान लोगे और स्मार्ट रिप्लेसमेंट प्लान बनाओगे, तो आप बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। डैरेन एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, हैबिट लूप। हर हैबिट के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। अगर आप किसी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हो, तो ट्रिगर और रिवॉर्ड को सेम रखो, लेकिन बीच का रूटीन चेंज कर दो। जैसे स्ट्रेस आने पर चॉकलेट खाने की जगह 10 मिनट की दूरी पर चल लो। रिवॉर्ड वही मिलेगा, रिलीफ,
लेकिन हैबिट बदल जाएगी। फिर डैरेन बात करते हैं बुक एंडिंग योर डे की। मतलब आपका डे कैसे शुरू और खत्म होता है, ये पूरे दिन की क्वालिटी डिसाइड करता है। इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग हैबिट्स को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात जो डैरेन बताते हैं, वाई पावर। मोटिवेशन की बजाय आपको चाहिए स्ट्रांग रीजन, आपका वाई, जो आपको डिफिकल्ट समय में हैबिट्स को कंटिन्यू रखने में मदद करेगा। अगर आपका रीजन इमोशनल और पर्सनल है तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हो। चैप्टर के अंत में डैरेन एक पावरफुल टिप देते हैं। अपनी अच्छी हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए उन्हें विजिबल, ट्रैकेबल और एंजॉयबल बनाओ। डेली ट्रैकिंग और स्मॉल रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे। कंक्लूजन में वो कहते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ until you change something you do daily। इसलिए अब वक्त है हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करने का, ताकि कॉम्पाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ में मिरेकल्स ला सके। चैप्टर 4, मोमेंटम। इस चैप्टर की शुरुआत डैरेन हार्डी एक सिंपल साइंस प्रिंसिपल से करते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, यानी अगर आपने एक बार सही डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दी तो मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता रहेगा, और यही मोमेंटम आपके गोल्स को अचीवेबल बना देता है। मोमेंटम किसी भी बड़ी सक्सेस का सीक्रेट फोर्स है, लेकिन इसे बिल्ड करना आसान नहीं है। शुरुआत में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, जैसे कोई हैवी फ्लाईव्हील को घुमाना। पहले पुश करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब वो घूमने लगता है तो अगली बार उसे मूव करना आसान हो जाता है। यही लॉजिक लाइफ पर भी अप्लाई होता है। डैरेन बताते हैं कि लोग अक्सर एक्शन लेना तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं और यहीं पर मोमेंटम टूट जाता है। मोमेंटम को बनाना भी इंपॉर्टेंट है और उसे मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर आप बीच में रुक गए तो फिर से शुरू करने में पहले से भी ज्यादा एनर्जी लगती है। इसलिए मोमेंटम के लिए डैरेन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताते हैं। रूटीन इज द सीक्रेट वेपन। जब आपकी रूटीन सेट हो जाती है तो आप बिना ज्यादा सोचे एक्शन लेते हो, जैसे ब्रशिंग, ड्रेसिंग या ऑफिस जाना। ये सब हैबिट्स बन जाती हैं। उसी तरह अगर आप अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रूटीन बना दो तो मोमेंटम खुद ब खुद बिल्ड होता है। मोमेंटम को सपोर्ट करने का दूसरा तरीका है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। डैरेन कहते हैं, हर छोटी जीत आपको एक इमोशनल बूस्ट देती है, जिससे आप नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए इंस्पायर्ड फील करते हो। चाहे वो एक वर्कआउट हो या एक सेल्स कॉल, हर जीत का सेलिब्रेशन आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है। फिर आता है कमिटमेंट का रोल। मोमेंटम तब तक नहीं बनता जब तक आप फुली कमिटेड ना हो। डैरेन खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कई बार बोरिंग, हार्ड और रेपेटिटिव काम किए, लेकिन वो रुके नहीं, और यही उनकी सक्सेस की वजह बना। मोमेंटम से जुड़ा एक और ट्रूथ है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। शुरू में डिसिप्लिन टफ लगता है, लेकिन जब आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो आप धीरे धीरे ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करते हो। चैप्टर के एंड में डैरेन एक वार्निंग भी देते हैं कि मोमेंटम एक न्यूट्रल फोर्स है। अगर आप नेगेटिव हैबिट्स को बार बार रिपीट करते हो तो उनका भी मोमेंटम बन जाता है, और फिर वो हैबिट्स भी आपको कंट्रोल करने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड करें। फाइनल मैसेज ये है, मोमेंटम आपकी सक्सेस की स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए अर्ली पुश, डेली कंसिस्टेंसी और फुल कमिटमेंट। अगर आप एक बार मोमेंटम के साथ चलना शुरू कर देते हो तो फिर कोई भी गोल दूर नहीं लगता। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स, आपके रिजल्ट्स, वो 3 चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। इनपुट, आप क्या कंज्यूम करते हैं। एसोसिएशंस, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। एनवायरनमेंट, आप खुद को किस माहौल में रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। डैरेन कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप डेली अपने ब्रेन में डालते हो, वही आपकी थिंकिंग और अल्टीमेटली आपकी डिसीजंस को कंट्रोल करती है। अगर आप हर दिन नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और यूजलेस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं,
तो वो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को साइलेंटली ड्रेन करता है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी मीडिया डाइट को कॉन्शियसली डिजाइन करें। मॉर्निंग में दिन की शुरुआत न्यूज से नहीं, बल्कि किसी इंस्पायरिंग कंटेंट, पॉडकास्ट या बुक से करें। वो कहते हैं, गार्ड द डोर टू योर माइंड, क्योंकि आपका ब्रेन वो सॉइल है जिसमें आप जो भी डालोगे वही ग्रो होगा, चाहे वो फियर हो या फेथ। अब बात करते हैं एसोसिएशंस की। डैरेन साफ कहते हैं, आप उन 5 लोगों के एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। इसलिए यह देखना जरूरी है कि आपकी सर्कल आपको ग्रो कर रही है या पुल डाउन कर रही है। वो 3 तरह की रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। डिसोसिएशंस, जिनसे आपको दूर रहना है। लिमिटेड एसोसिएशंस, जिनके साथ लिमिटेड टाइम बिताना है। एक्सपैंडेड एसोसिएशंस, जिनसे आपको ज्यादा जुड़ना है, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करते हैं, चैलेंज करते हैं और आपको बेटर वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। डैरेन खुद बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में हाई अचीवर्स से सीखने के लिए इंटेंशनली मेंटरशिप सर्कल्स क्रिएट किए। वो कहते हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है तो बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, उनके आइडियाज को अपने माइंड में डालो। तीसरी और आखिरी इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट। आपका फिजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका घर क्लटर्ड है या आपका वर्क प्लेस मैसी है, तो आपकी थिंकिंग भी स्कैटर्ड हो जाती है। इसलिए डैरेन कहते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। विजन बोर्ड लगाओ, पॉजिटिव रिमाइंडर्स रखो और अपने वर्क स्पेस को ऐसा डिजाइन करो जहां आप फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करो। चैप्टर के अंत में वो एक पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू विन। खुद को ऐसे लोगों, ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसे माहौल से सराउंड करो जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे और आपको डेली पुश दे टुवर्ड्स योर गोल। फाइनल मैसेज ये है, अगर आप अपने इन्फ्लुएंसेस को कंट्रोल नहीं करोगे तो वही इन्फ्लुएंसेस आपको कंट्रोल करेंगे। इसलिए कॉन्शियसली चुनो, क्या सुनना है, किसके साथ रहना है और खुद को किस माहौल में रखना है। यही चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी और डेस्टिनी दोनों तय करेंगी। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन। इस अंतिम चैप्टर में डैरेन हार्डी एक बहुत ही पावरफुल ट्रूथ रिवील करते हैं। रियल ग्रोथ और ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप दर्द को फेस करते हैं, न कि उससे भागते हैं। यहीं से शुरू होती है एक्सेलरेशन, यानी आपकी ग्रोथ की स्पीड का एक्सप्लोजन। डैरेन कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ तब नहीं आती जब सब कुछ आसान हो, बल्कि तब आती है जब आप मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते हो। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, वहीं से आप एक्सेलरेट करते हो। यही आपकी आइडेंटिटी को अलग बनाता है। वो इस कॉन्सेप्ट को एक जिम एनालॉजी से समझाते हैं। जब आप मसल्स को पुश करते हो तभी वो ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रोथ तभी होती है जब आप थक जाने के बाद भी 2-4 एक्स्ट्रा रेप्स करते हो। यही एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। वैसे ही लाइफ में भी होता है। जब आप टायर्ड हो, डीमोटिवेटेड हो, डिस्ट्रैक्टेड हो और फिर भी डिसिप्लिन से काम करते हो, तब कंपाउंड इफेक्ट सुपरचार्ज हो जाता है। डैरेन बताते हैं कि ज्यादातर लोग एवरेज इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे ही चैलेंज आता है वो कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग उसी मोमेंट में पुश करते हैं और यही एक्सेलरेशन उनकी एज बनती है। वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डू व्हाट मोस्ट वॉन्ट, यानी ऐसे काम करना जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। अर्ली वेकअप, टफ डिसीजंस, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस, रिजेक्शन फेस करना, ये सब अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके अंदर वो फायर पैदा करता है जो दूसरों में नहीं होती। वो ये भी कहते हैं कि जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हो तो वहीं रुकना नहीं है, नेक्स्ट लेवल के लिए खुद को फिर से अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। यही हैबिट आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। डैरेन ने खुद अपनी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स फेस किए हैं जब वो हार मान सकते थे, बिजनेस लॉसेस, पर्सनल स्ट्रगल्स, लेकिन हर बार उन्होंने एक डिसीजन लिया, पुश हार्डर व्हेन इट्स हार्डेस्ट, और यहीं पर उन्हें सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला। चैप्टर के एंड में वो आपको चैलेंज करते हैं,
जब अगली बार आप रेजिस्टेंस फील करो तो एक स्टेप और बढ़ाओ। उस डिस्कंफर्ट को ग्रो करने का सिग्नल समझो, ना कि पीछे हटने का रीजन। फाइनल मैसेज ये है, एक्सेलरेशन वही लोग अचीव करते हैं जो पेन से भागते नहीं, बल्कि उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो तो कंफर्ट छोड़कर चैलेंज एम्ब्रेस करना होगा। कंक्लूजन। इस किताब के कंक्लूजन में डैरेन हार्डी आपको एक फाइनल रिमाइंडर देते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक गारंटीड सिस्टम है जो हमेशा काम करता है, चाहे वो आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ हो। वो कहते हैं कि अब आपके पास सारी क्लैरिटी है। आप जान चुके हैं कि कैसे छोटे डिसीजंस, डेली डिसिप्लिन, राइट हैबिट्स, पावरफुल एनवायरनमेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब असली फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, एक्शन से। डैरेन बताते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको कोई नया गुरु, कोई नई ऐप या कोई और शॉर्टकट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो सीखा है उसे अप्लाई करो, डेली, कंसिस्टेंटली, बिना रुकें। वो कहते हैं, अगर आप इस सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको देखकर कहेंगे, क्या किस्मत है इस इंसान की। लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उस किस्मत के पीछे कितने सालों तक आप क्वाइटली मेहनत करते रहे थे। कंक्लूजन में डैरेन आपको एक एम्पावरिंग मैसेज देते हैं, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड। ना कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए, ना कोई हाई आईक्यू, बस चाहिए स्ट्रॉन्ग वाई, सेल्फ डिसिप्लिन और कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा। वो आपको इनवाइट करते हैं कि आज ही से अपनी जर्नी शुरू करें। कोई बड़ा स्टेप नहीं, बस एक छोटा स्टेप, एक सही चॉइस, एक अच्छी हैबिट, एक स्मार्ट इनपुट, और फिर उसी को डेली रिपीट करें। बस इतना ही करना है। चैप्टर के अंत में डैरेन आपको यह महसूस कराते हैं कि सक्सेस एक इवेंट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को अब आपने समझ लिया है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज को सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या उसे अपनी डेली लाइफ में उतारेंगे। फाइनल मैसेज, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्मॉल बट नेवर स्टॉप। कंपाउंड इफेक्ट विल डू द रेस्ट। तो दोस्तों, यह थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।